ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ज्वाइन होते हैं और तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि सभी बच्चों को बताएं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्लास नाइन्थ में किस विषय को पढ़ रहे हैं। क्लास नाइन्थ में हम मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने स्टार्ट किया आपका नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया है संख्या पद्धति। तो ये कुछ निर्देश है जो मैं क्लास को स्टार्ट होने से पहले आपको देता हूँ। वो क्या निर्देश है कि सबसे पहले आपको माइक और कैमरा बंद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका कोई सवाल होता है, ठीक है, कोई सवाल है या कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई आंसर आप टाइप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर करेंगे इन कॉल मैसेज, मतलब चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। और उसमें कैसे जाते हैं, पहले आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे इन कॉल मैसेज पर और फिर अपने सवाल डाउट या आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ समझना है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक आप करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आएगा और ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही लगता है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है, तो आपके आंसर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लास को चलाना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने जो किया था हम उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पूर्णांकों पर सक्रियाएं लिखा हुआ है, पूर्णांकों पर सक्रियाएं। तो पूर्णांकों की अगर बात करते हैं हम, पूर्णांक हमारे पास होते हैं ये, जिसमें ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, है ना। जिसमें ऋणात्मक नंबर होते हैं, जीरो होता है और 1 2 3, ये सारे धनात्मक नंबर होते हैं। तो इसके अंदर धनात्मक नंबर भी होंगे, ऋणात्मक नंबर भी होंगे और इसके अंदर जीरो भी होगा। तो तीनों तरीके के नंबर होते हैं बेटा, है ना। तीनों तरीके के नंबर हमारे पास होते हैं। गुणा की बात करेंगे तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि गुणा हम कैसे करते हैं, कि पूर्णांकों पर हम कैसे गुणा करेंगे, ये हमने सीखा था लास्ट क्लास, ठीक है। हाँ, तो इसी को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं कि गुणा को हमें कैसे करना है। तो गुणा की अगर बात करेंगे, गुणा की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। नंबर 1 कि अगर एक जैसा साइन होता है, एक जैसा अगर साइन होता है तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है गुणा, ठीक है। माइनस अगर एक होता है तो हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अगर एक जैसे साइन होते हैं तो हमेशा आपके पास कैसा चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। हमेशा आपके पास कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। आप गुणा तो करेंगे ही, नंबर की संख्याओं की गुणा तो आपको करना ही है, लेकिन चिन्ह कौन सा आता है, चिन्ह आता है बेटा आपका प्लस का, ठीक है। प्लस का चिन्ह आता है, ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल मैंने लिया 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 क्या होगा, 2 गुणा 3 होता है 6, 2 गुणा 3 होगा 6, ठीक है। 2 गुणा 3 होगा 6। तो अभी यहाँ पर देखेंगे आगे, 2 गुणा 3 6 हो गया और दोनों नंबर कैसे हैं, प्लस के हैं दोनों नंबर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि -4 गुणा -6, अभी दोनों नंबर कैसे हैं, माइनस के हैं, फिर से दोनों के दोनों संख्याएं कैसी है, माइनस की है। तो 4 6 24, गुणा तो आपको करना ही है, 4 6 24, ठीक है। बस आपको चिन्ह और देखने, अगर एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा। देखो ये स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख अरे रही है आपको, नो प्लस सर। का। हाँ प्लस का चिन्ह आएगा। तो बट बेटा आप एक काम कीजिए, फिर से क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना सभी बच्चों को। यस सर। यस सर, दिख रही है सर, यस सर। चलिए, तो ये तो था हमारा पहला पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको, पहला पॉइंट समझ में आया है। यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो उसका आंसर बताएंगे। मैंने लिखा -7 गुणा -7, चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा सबका। चलिए, सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे, सभी बच्चे अपना उत्तर करेंगे।
वेरी गुड। तो 7 अट्ठे होगा 56, 7 अट्ठे होगा 56। और चिन्ह देखना है आपको, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो मतलब 56 प्लस का 56 आया। चलिए सब बात। तो अभी आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। अभी दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, और आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आप क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो आप करते हैं गुणा। अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो गुणा करेंगे आप। और उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह आएगा यहाँ पर, उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस। उत्तर का चिन्ह आता है माइनस, ठीक है। नाइन। चलिए उत्तर का चिन्ह आएगा माइनस। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैंने लिखा -2 गुणा -+4, -2 गुणा +4। तो आपको गुणा तो करना है 200 का 8, ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -8 आंसर आएगा। वेरी गुड, -8 आंसर आएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर मैंने लिखा 4 गुणा -5, 4 गुणा -5। बताइए, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे क्या आंसर आएगा। हाँ, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। वेरी गुड। गुणा तो आपको करना ही है। 4 पंजे 20 आप करेंगे, 4 पंजे 20, और देखेंगे एक प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का दिया हुआ है, तो हमारे पास माइनस का है। वेरी गुड। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो बिंदु। वाई टाइप करेंगे। अगर समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो अभी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप देंगे पोल सेक्शन, ठीक है। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे अभी। बस आपको क्या करना है, पहले तो गुणा करना है और उसके बाद आपको आंसर देखना है कि क्या आंसर आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। पोल सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। पहले गुणा कर लीजिए नोटबुक में और उसके बाद देखिए कि साइन क्या है। सभी पोल सेक्शन चल नहीं रहा है। बेटा बाकी बच्चों के पास पोल आया है क्या। सर जी हमारे पास पोल नहीं आया सर जी। सर जी नहीं आया। नहीं आया है, चलिए तो अभी देखते हैं। अभी बताएंगे, अभी पोल आया है सबके पास। हाँ यस सर आ सर। गया। चलिए तो अभी सभी बच्चे पोल सेक्शन में उतर। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। पहले आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, उसके बाद आपको देखना है कि साइन क्या आएगा। और साइन मैंने बताया है आपको कि अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस आता है, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस आता है। चलिए, तो 7-8 ही बच्चे हैं तो सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो जो बच्चे 3 बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर करें। तनीष। बेटा बोलना नहीं है, ठीक है। आपको आंसर करना है अपना, आपको अपना आंसर करना। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने पोल में आंसर नहीं दिया है वो जल्दी अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5, ठीक है। पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, ठीक है। तो
तो जिन बच्चों के पास कॉल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पर आपको गुणा करना है पहले। तो आप गुणा करेंगे, पहले सबसे पहले आपको गुणा करना है। तो 54 की गुणा करना है 28 से। करिए गुणा, क्या होगा 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, 40 और 3 43, ठीक है। 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अभी जोड़ना है आपको। तो 2 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5 और ये तो 1512 आया। अब आपको देखना है कि साइन क्या लगाना है। तो एक तो माइनस का है और ये वाला प्लस का है। तो अगर एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो चिन्ह माइनस का आता है। तो माइनस का चिन्ह आएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही। तो कुछ बच्चों ने डी लगाया था। तो बेटा डी तो तब होता ना जब एक जैसे साइन होते। क्या एक जैसे साइन दिख रहे हैं आपको? एक जैसे साइन थोड़ी ना, यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा माइनस का उत्तर आता है। तो माइनस का उत्तर आएगा, मतलब कि सी ऑप्शन आपका सही है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया है? समझ में आया है तो वाइट टाइप करें। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं अभी। तो इसका जो उत्तर आ रहा था वो सी उत्तर आ रहा था, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम सीखेंगे पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है। गुणा वाले रूल अलग है बेटा, है ना। ये ध्यान रखना है कि गुणा हमने पढ़ लिया है और गुणा के रूल अलग होते हैं। क्या रूल होते हैं गुणा के? कि अगर दोनों संख्याएं प्लस की होती है और बीच में गुणा है, दोनों संख्याएं माइनस की होती है और बीच में गुणा है, तो हमेशा उत्तर का साइन प्लस आता है ना। और दूसरा, अगर साइन अलग अलग होते हैं, चिन्ह अलग अलग होते हैं, तो हमेशा उत्तर आपका माइनस में आएगा। ये तो गुणा के रूल है। अभी हम सीखेंगे योग के रूल, कैसे हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे। उसके कुछ रूल्स हैं, नियम है, वो हमें सीखना है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंस भी याद रखना है, दोनों का अंतर भी याद रखना है, क्या अंतर होता है दोनों में। चलिए तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी? पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ इंटीजर, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग, नंबर 2 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग, और नंबर 3 एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि धनात्मक, आपको पता है धनात्मक क्या होते हैं? कि ये पूर्णांक अगर धनात्मक पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक को प्रदर्शित करता है जड़, और जड़ पर अगर हम प्लस लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे। अब इनको तो जोड़ना हमें आता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं? जो प्राकृतिक संख्या होते हैं, और प्राकृतिक संख्या को हमने जोड़ना और सीखा है ना, जोड़ना सीखा है। तो यहाँ पर कैसे नंबर आ सकते हैं? कि दोनों के दोनों धनात्मक आ जाए और उसको हमें जोड़ना है। जैसे 2 + 3 आ गया, 2 + 3 आ गया, है ना। तो इस तरीके के नंबर को हमें जोड़ना है। चलिए अभी देखेंगे दूसरा पॉइंट। यहाँ पर बोला 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग। तो पहले हम ऋणात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। कि जड़ के ऊपर माइनस लगा दो तो सारे के सारे जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसे 2 नंबर आ सकते हैं, एक ये भी ऋणात्मक हो और ये भी ऋणात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो नंबर, और उनको फिर हमें क्या करना है? जोड़ना है। जैसे मैंने लिखा -3 और प्लस -4, ठीक है। -3 और प्लस -4, तो दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। ऐसे भी नंबर आ सकते हैं। अगर आपके पास एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और दोनों को क्या करना है? दोनों को हमें जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। या फिर आपके पास क्या आ जाए? पहले ऋणात्मक आ जाए और फिर धनात्मक आ जाए, और अभी भी हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। तो ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 + -4, या फिर ऐसे आ सकता है कि -4 + 3,
चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। चलिए वेरी गुड। अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। क्या ये हमने लास्ट क्लास में किया था आपके? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था क्या? यस और नो? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, बाकी बच्चों को दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर, दिख रही है साफ। यस सर, दिख रही है सर। तो बेटा जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बेटा फिर से रीजॉइन करे क्लास को, और थोड़ा सा नेटवर्क में बैठेंगे आगे तो स्क्रीन भी आपको दिखने लगी। अच्छा बाकी बच्चे बताएंगे क्या मैंने ये लास्ट क्लास में कराया था? ये जो मैं आपको करा रहा हूँ ये लास्ट क्लास में कराया है क्या मैंने? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है सर। यस सर। बेटा मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सबसे किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ये जो मैं आज करा रहा हूँ अभी आपको पूर्णांकों का योग, ये हमने क्या लास्ट क्लास में किया था? यस और नो? चैट बॉक्स में बताएंगे यस और नो। चलो देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा तीनों टाइप के क्वेश्चंस कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हम इसके रूल को समझेंगे। इसके रूल को समझेंगे। देखो समझना क्या है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है दो पूर्णांकों के चिन्ह समान, है ना? यहाँ पर क्या है, दो पूर्णांकों के चिन्ह समान। अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे होंगे? समान होंगे। दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे होंगे? समान होंगे। दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे होंगे? समान होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और बीच में साइन कैसा आएगा? प्लस का आएगा। वहां पर आ रहा था गुणा का साइन, यहाँ पर आ रहा है प्लस का, तो हमेशा आपको योग होगा। ठीक है, हमेशा आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहले तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। गुणा वाले में क्या कर रहे थे? पहले गुणा कर रहे थे क्योंकि गुणा का चिन्ह था। यहाँ पर जोड़ने का है तो पहले जोड़ना है। ठीक है, और उत्तर का चिन्ह क्या आएगा? उत्तर का चिन्ह क्या होगा? जो भी चिन्ह दिया होगा, प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। ऐसे प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया है तो माइनस। बीच में चिन्ह मैं लगा देता हूँ प्लस का। ठीक है, प्लस दिया है तो प्लस आएगा, माइनस दिया है तो माइनस आएगा। चिन्ह दोनों पूर्णांकों का समान होगा। देखो लिखा भी गया है, दोनों पूर्णांकों का जो चिन्ह होगा वो समान। चलिए आगे देखेंगे दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या बेटा? दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग हैं। तो चिन्ह अगर आपके अलग अलग आ जाते हैं, चिन्ह आपके अगर अलग अलग आ जाते हैं तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? घटाना होगा, घटाव होगा। बीच में चिन्ह लगा देता हूँ मैं प्लस का, ताकि याद रहे कि हम प्लस योग कर रहे हैं। तो इसको हमें क्या करना है? घटाना है। घटाना है ना, जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो घटाना है, ठीक है। और चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान होगा। जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। जो भी बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 4 - 8, तो पहले तो हमें घटाना पड़ेगा। 4 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। और बड़ी संख्या क्या है? 8 है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस का, माइनस का 4। चलिए अभी बताएंगे बेटा, यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, इसको समझेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है? जोड़ना है। देखो सब में क्या लिखा हुआ है? जोड़ना है। अभी जो हमने रूल पढ़े हैं उसको हम अप्लाई करें।
कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं प्लस की है, 10 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, क्योंकि मैंने आपको बताया धनात्मक नंबर जो होता है, संख्या होती है, वो दो तरीके से लिखी जाती है। एक तो उसके आगे प्लस लगा दो और उसके आगे कुछ भी मत लगाओ, तो भी वो प्लस का होगा। तो दोनों संख्याएं कैसी है, प्लस की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसी संख्या अगर आ जाती है तो हम जोड़ते हैं। तो पहले तो आप जोड़ना है आपको, और फिर उत्तर का चिन्ह देखना है। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह वो आएगा जो चिन्ह आपको दिए होंगे। प्लस का दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, उत्तर का चिन्ह वो आएगा जो आपको दिया हो, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 10 और 5 कितना होगा, 15, और उत्तर का चिन्ह कितना आया, 5, प्लस आया। ठीक है, उत्तर का चिन्ह प्लस आया, वेरी गुड। अभी हम आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल। देखो, ये वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। इस वाली संख्या का चिन्ह क्या है, ये भी माइनस है। बेटा समझ लेंगे पहले, देव के नाम से जो बच्चा है, दोनों के दोनों कैसे नंबर है, माइनस के हैं, बीच में प्लस, दोनों के दोनों नंबर माइनस के हैं। और मैंने बताया है आपको, जब एक जैसे चिन्ह आते हैं तो आप हमेशा जोड़ेंगे, तो जोड़ना है आपको। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, उत्तर का चिन्ह आएगा जो भी चिन्ह दिया होगा, माइनस का दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो -10 और -5 कितना होगा, 15 होगा। पहले तो आप जोड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस, चिन्ह आएगा माइनस। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको। चलिए अगर समझ में आया है तो इसका आंसर देखिए, -10 -12, बताइए कितना आंसर आएगा। -10 प्लस -12, बताइए कितना आंसर आएगा बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देव ने लिखा है +20। बेटा माइनस क्या आएगा, बिल्कुल माइनस क्या आएगा, माइनस के बाद। ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं कैसी है, माइनस की, दोनों संख्याएं कैसी है, माइनस की है, तो इसलिए माइनस का बीच है। समझ में आया है, अभी समझ में आया है। माइनस का 22 है। चलिए अगर समझ में आया है तो ये और एक एग्जांपल आप बताएंगे। मैंने यहाँ पर लिखा -15, ठीक है, प्लस के प्लस -16, बताएंगे अभी चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे, चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। -15 प्लस और ब्रैकेट के अंदर -16, तो दोनों संख्या का चिन्ह देखिए, दोनों संख्या का चिन्ह क्या है, दोनों संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का है। चलिए सभी बच्चे सोल्व करेंगे बेटा और अपना चैट बॉक्स में आंसर। ठीक है बेटा, आंसर आने लगे हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 31 माइनस। मैंने पहले ही आपको बोला है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो आपको है ना जोड़ना होता है। तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, बीच में प्लस है ना। तो हमने जोड़ा, 15 और 16 होता है 31, और क्योंकि माइनस का चिन्ह दिए हुए हैं दोनों में, तो माइनस का चिन्ह। बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, समझ में आया तो बेटा सभी बच्चे वाइट। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे।
ठीक है बेटा। चलिए अभी तो ये दोनों रूल हमने देख लिए, दोनों नियम देख लिए। अभी हम तीसरे की बात करेंगे कि जब आपके पास क्या आ जाता है, जब आपके पास आ जाते हैं दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग आ जाते हैं, तब हमें क्या करना है। देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है। ये माइनस का दिया हुआ है, ये प्लस का दिया हुआ है, तो दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। पहले आप घटाएंगे, तो पहले तो घटा दो। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और चिन्ह आएगा बड़े वाले का, तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 10 है, तो 10 के आगे जो भी चिन्ह है वो आएगा। क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो माइनस का 5 है, माइनस दिया है तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो संख्या है हमारी, यहाँ पर भी आपके पास चिन्ह अलग अलग है। पहले वाली संख्या का प्लस है और दूसरे वाली संख्या का माइनस। तो हमें क्या करना है, पहले तो घटाना है। घटा दीजिए, पहले तो आप घटा दीजिए। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और चिन्ह आएगा बड़ी वाली संख्या का। बड़ी वाली संख्या क्या है, बड़ी वाली संख्या है 10। 10 के आगे चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस का 5 है, प्लस का 5। वेरी गुड। चलिए तो ये चीजें माइक को बंद कर देंगे। तो यही चीजें यहाँ पर दिखाई गई है कि जब भी आपके पास नंबर होते हैं, बेटा माइक बार बार ऑन नहीं करना है। धनात्मक नंबर होते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। पहले तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले आप जोड़ेंगे और चिन्ह आएगा प्लस का। तो देखो 10 और 5 को हमने जोड़ा था, 15 आया, चिन्ह आया था प्लस का, चिन्ह आया था प्लस का, मतलब दो धनात्मक पूर्णांकों का योग हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अगर जब हम योग करते हैं दो धनात्मक नंबरों का, तो हमेशा एक धनात्मक नंबर ही आता है, उत्तर हमेशा धनात्मक आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर ऋणात्मक नंबर है दोनों, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना है, देखो क्या लिखा है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। हम इसको जोड़ेंगे तो, लेकिन हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिया भी गया है, 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया, और ऋणात्मक चिन्ह आया है, ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह आया है। अभी तीसरे की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है कि दो अगर अलग अलग चिन्ह हैं, तो आपको पहले घटाना है। क्या करना है, पहले घटाना है। तो घटाएंगे, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, घटाना है। घटाना है, चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े पूर्णांक का चिन्ह आएगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस। तो घटाएंगे पहले, 10 में से 5 जाएगा तो 5, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह, बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। बेटा नाम नहीं लिखना है चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में किसी का भी नाम नहीं लिखेंगे, आप ठीक से क्लास को अटेंड करें। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस दिया हुआ है, एक माइनस दिया हुआ है, तो दोनों को आपको घटाना है। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेगा, 10 में से अगर 5 जाते हैं तो 5 बचेगा, ठीक है। चलिए यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। मतलब पूर्णांक तो मिलेगा ही हमें, लेकिन वो कैसा होगा, जिस भी बड़ी पूर्णांक का चिन्ह सामने आएगा, है ना, जो भी बड़ा पूर्णांक होगा उसी का चिन्ह हम लगाएंगे, जो भी बड़ा पूर्णांक है उसी का चिन्ह आपको लगाना है। चलिए ये चीजें समझ में आई सबको, यहाँ तक समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। बेटा राज रानी के नाम से जो बच्चा है, एक ही बार करना है आपको टाइप। आप यहाँ पर है ना, टाइप करने के लिए नहीं बैठे हैं क्लास को, क्लास जो अटेंड कर रहे हैं आप टाइप करने के लिए नहीं कर रहे हैं अटेंड। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको क्लास अटेंड कर रहे हैं उसके लिए। चलिए राज रानी के नाम से जो बच्चा है वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और इस क्वेश्चन का आंसर देगा।
क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आया है ना, सबसे ज्यादा समझ में आया है उसको। चलिए, राज रानी के नाम से जो रेन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, वो इसका आंसर देंगे बेटा। राज रानी के नाम से जो बच्चा है, अनम्यूट करेंगे अपने आप को पहले। चलिए अनम्यूट कर दीजिए, और ये बताएंगे कि -4 प्लस -6 कितना आंसर आएगा। राज रानी के नाम से जो बच्चा है। बोलो बेटा, राज रानी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अभी आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो जल्दी से मैसेज करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला। अनम्यूट कीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए अपना। अनम्यूट करके कैमरा भी ऑन कर लीजिए। क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस और नो? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, आवाज आ रही है तो बेटा, राज रानी के नाम से जो बच्चा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और इसका आंसर दीजिए। बेटा आंसर दीजिए, आप या तो गलत देंगे या सही देंगे, कुछ तो देंगे ना, आंसर कीजिए आप इसका। चलिए बाकी बच्चे आंसर देंगे बेटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। वैसे तो यही बोला गया है आपको कि आप ज़्यादा वेस्ट ना करके टाइम को अपनी क्लास पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आप बस मैसेज को टाइप करने के लिए नहीं बैठे हैं क्लास में, समझने के लिए बैठे हैं कि कैसे करना है। ध्यान रखेंगे आगे से। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है बेटा। मैंने लिखा यहाँ पर 4 प्लस -6, बताइए इसका कितना आंसर आएगा। 4 प्लस -6, तो यहाँ देख लेंगे, पहले इसका साइन देखेंगे, इसका साइन प्लस का है, इसका साइन माइनस का है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक चिन्ह तो प्लस है, दूसरा चिन्ह माइनस है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो आपको घटाना पड़ता है, घटाना है। तो पहले तो आप घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अब चिन्ह देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 6, तो 6 का चिन्ह दिया है माइनस, तो माइनस का है। क्या सभी को समझ में आया है? यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो अभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। मैंने लिखा 10 प्लस माइनस के 13। अभी चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी करेंगे आंसर अपना। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अभी समझ में आ गया है सबको कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगर समझ में आया है तो इनका आंसर करेंगे। ये आपको आंसर देना है। नंबर 1, -16 प्लस के 13, बताइए क्या आंसर आएगा। नंबर 2, 18 प्लस -7, बताइए कितना आंसर आएगा। मैंने लिखा तीसरा, -4 प्लस -7, बताइए कितना आंसर आएगा। मैंने लिखा 19 प्लस -4, बताइए कितना आंसर आएगा। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स।
सभी बच्चे क्लास में इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सभी का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन, उसमें चैट सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड, पहले का आंसर आ गया है। उसी तरीके से आपको दूसरे भी आंसर करना है। किसी बच्चे का डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं। -9 किसका आया है? कौन से क्वेश्चन का -9 आया है? चलिए अभी 10 सेकंड और देता हूँ मैं आपको, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आंसर देंगे। -29 किसका आ रहा है? नहीं बेटा, -9 तो नहीं आएगा। बी का -9 तो नहीं आएगा, आपने ठीक से घटाया नहीं है, ठीक से घटाइए। -11 नहीं, -11 भी नहीं आएगा। हाँ, -11 आएगा किसका? तीसरे का आएगा -11। चलिए तो चेक करते हैं, अभी सभी अपना आंसर मैच करेंगे, ठीक है? सभी अपना आंसर मैच करेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या, बेटा इस चीज को आपको समझना है, एक संख्या माइनस में दी हुई है, दूसरी संख्या प्लस में। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा आपको, घटाना है। अलग अलग चिन्ह है तो घटाना है। तो 16 में से 13 जाएगा तो 3 बचेगा। और कौन सी संख्या बड़ी है? 16 बड़ी है, तो 16 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो माइनस का चिन्ह है। तो पहले का तो आंसर आया माइनस। अभी दूसरे की बात करेंगे। तो ये वाली संख्या है प्लस और ये वाली संख्या है माइनस। तो दोनों को फिर से घटाना पड़ेगा, घटाना है। तो घटाया हमने, 18 में से 7 जाएंगे तो 11 बचेगा। और वो भी प्लस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 18 18 का जो साइन है वो प्लस है, क्योंकि जो दोनों में बड़ी संख्या है वो 18 है। तो 18 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो प्लस का 11 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। ये संख्या माइनस की है और ये संख्या भी माइनस की है। तो जब भी दो संख्याएं माइनस की आती है तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। एक जैसी संख्या आती, चिन्ह आते हैं तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 7 होगा 11। और चिन्ह, जो भी चिन्ह दिया है वही आएगा। माइनस दिया है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह ही आएगा। अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि 19 में से 4 को माइनस करना है। एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की है। तो आप क्या करेंगे? घटाएंगे। आप क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 19 में से 4 जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, और चिन्ह क्या आएगा? चिन्ह आएगा प्लस का, क्योंकि 19 बड़ी संख्या है और इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। चलिए अभी बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आया यहाँ तक? अभी यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? चलिए वेरी गुड। अगर समझ में आ गया है तो मैं फिर से आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। वे सभी एग्जांपल आप एक साथ सोल्व कर लीजिए पहले, और सबके आंसर एक साथ देंगे। तो पहला मैंने लिखा -3 प्लस -9। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा -4 प्लस -9। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा -11 प्लस -12। फिर मैंने लिखा चौथा 12 प्लस -3। और पांचवा मैंने लिखा -13 और प्लस के 4। चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे।
बेटा एक प्लस और माइनस की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ये ध्यान रखना। एक प्लस और माइनस की वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैंने बोला है हमेशा एक जैसे चिन्ह अगर होंगे तो वो ही चिन्ह आएगी। माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। मैंने बोला है अगर अलग अलग चिन्ह हैं आपके पास, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमेशा आप घटाएंगे, घटाना पड़ेगा आपको। चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। चलिए करेंगे सोल्व बेटा सभी बच्चे। वेरी गुड, चलिए आगे सोल्व करेंगे सभी बच्चों को। बेटा हाँ जी, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जो भी बच्चे की बात देख रहे हैं वो भी आंसर करेंगे अपना। बेटा अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, फिर एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपसे प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप प्लस और माइनस की मिस्टेक ना करें। और मोस्टली बच्चे प्लस और माइनस की ही मिस्टेक करते हैं, है ना। कहाँ पर गलती करते हैं? प्लस या माइनस का चिन्ह लगाने पर ही गलती करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों को क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर अपना आंसर देना है। सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो बाकी बच्चे भी है क्लास में उनको भी आंसर करना है बेटा, एक ही बच्चे को आंसर नहीं करना है, सभी बच्चों को आंसर लिखना है अपना। अभिषेक कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है क्लास में, राज रानी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, वीरेंद्र चौहान के नाम से है, तो बेटा जो भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में अपना आंसर कीजिए। चलिए आंसर को मैच करेंगे अभी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर दिया हुआ है ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला है आपको एक जैसे चिन्ह आते हैं तो जोड़ते हैं। तो जोड़ दीजिए, 12 आ गया। माइनस का है तो माइनस का 12 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ना है हमें, तो 4 और 9 होता है 13, माइनस का दिया हुआ है तो माइनस के 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी देखो, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, और क्या करना है? हमें जोड़ना है। जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? 11 और 12 होगा 23, और ये आएगा माइनस का 23। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है प्लस का और यहाँ पर है माइनस का। ठीक है, तो हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये आएगा प्लस का। वेरी गुड, ये आएगा प्लस का बेटा, प्लस का 9 आएगा। चलिए यहाँ देखेंगे, ये दिया हुआ है माइनस और ये दिया है प्लस, तो घटाएंगे फिर से। 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा, ये भी घटाना है आपको, घटाना है। और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो बड़ी संख्या है 13, 13 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस। ठीक है, चलिए अभी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? समझ में आया है तो वाई टाइप करेंगे, अगर समझ में आया है सभी को तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके क्या है? होमवर्क है। तो आपको ये सभी होमवर्क मेरे को दिखाना है। मैं सबका कैमरा ऑन कराऊंगा और सभी बच्चे मेरे को ये होमवर्क दिखाएंगे। देखो क्या करना है आपको। नंबर 1 क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। आपको करना है ये कि -51 प्लस 68, इसका आंसर देना है एक तो। नंबर 2, मैंने लिखा 70 प्लस माइनस 98, इसका आंसर देना है। नंबर 3, मैंने लिखा 43 प्लस माइनस 23, इसका आंसर देना है। नंबर 4, मैंने लिखा -4 -5, ठीक है, इसका आंसर देना है। नंबर 5, मैंने लिखा माइनस के 88 और प्लस के 90,
इसका आंसर देना। तो सभी बच्चे नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद वाई टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट भी ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट भी आप ले लेंगे और कल मतलब जब भी लास्ट क्लास आपकी होगी तो आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मेरे को दिखाने। चलिए सभी बच्चे टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर सबने नोट कर लिया है और स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम क्लास को ओवर कर देते हैं बेटा। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं। अगर डाउट है आपका तो डाउट पूछ सकते हैं, वरना क्लास को लीव कर सकते हैं।